हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो जैसे कि सबको पता है कि लास्ट ईयर का जो आईडीबीआई का पेपर था, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो या फिर जैम का हो, पेपर ओवर हो चुका है। सबको पता है ये कि आईडीबीआई ने अपने 2 पोस्ट के लिए बैक टू बैक एग्ज़ाम लिया था, जो कि 30 और 31 दिसंबर को था। इस तरीके से उन्होंने पेपर लिया था और पेपर भी ओवर हो गया। जिनको रिज़ल्ट आना था उनका रिज़ल्ट भी आ गया और खुशियाँ भी शेयर हो गई होंगी, और जहाँ पे नहीं हुआ होगा वहाँ तकलीफ़ें भी चल रही होंगी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी सिलेक्शन हो गया। ये 1 जनवरी से मतलब जो कहते हैं ना, शुरुआत आपके लिए ही था। और ये सब मतलब होता है ना कि माइंड में आता है कि जब शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो साल कैसा होगा, एंड वाइस वर्सा जब शुरुआत ऐसी है तो साल कैसा होगा। तो खैर ऐसा भी नहीं होता है कि मतलब शुरुआत, तो ये रिज़ल्ट का डेट ही ऐसा देते हैं वो लोग कि 1 जनवरी का ही सीधे देते हैं कि चलो साल के शुरू में ही पता नहीं क्या चुन के उन्होंने वो भी रिज़ल्ट वाले डेट को 1 जनवरी में रखा है। खैर जो भी हो, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये आईडीबीआई के एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बनाया है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, मतलब ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए मैंने बनाया है, जिसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत सारी बातें हो रही है, मतलब मैं मतलब होते हैं ना कि कुछ भी मतलब इतना हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। क्वेश्चन तो एकदम गिरे हुए लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो मतलब ऐसा था कि मतलब प्री से भी नीचे लेवल था। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी बोल दिया कि प्री से भी नीचे था, मतलब कलर के प्री के लेवल इतना भी नहीं था आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का पेपर। तो बस ये सब मतलब जो होता है ना कि मैं कभी एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा नहीं करती, ये सब वीडियो मैं नहीं बनाती। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, 1 या 2 बार मैंने बनाया होगा, और कहीं ना कहीं आसपास कटअप भी वहीं रहा था। आप चेक कर सकते हैं, ये बात नहीं कि मैं ऐसे ही बस बोल दे रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं एक बार जाकर। तो और ये भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि एक्सपेक्टेड, मैं आपको बता दूँ एक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि अगर मैंने सपोज़ एग्जांपल मैंने 120 बोल दिया तो 120 ही जाएगी, या 110 बोल दिया, 150 बोल दिया तो उतनी ही जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इज़ ऑल अबाउट कि अगर कोई एस्पिरेंट या फिर कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है, उसके लेवल को देख रहा है और उसका थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन है, तो एक एक्सपेक्टेशन लगा सकता है कि कट ऑफ यहाँ से यहाँ तक रेंज रह सकता है। आगे तो आईडीबीआई ही बताएगी या फिर वो बैंक ही पार्टिकुलर बताएगा कि एक्चुअल कट ऑफ क्या है, बट एक माइंड में सेट करने के लिए एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो ये चीज़ आप मतलब समझ गए होंगे तभी आप देखिएगा, वरना ये नहीं कि हाँ कि अरे आपने तो ऐसा कहा था ऐसा चला गया, ये सब चीज़ मत बोलिएगा, ठीक है। अब वो भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप बताएं कि हाँ क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है, इसलिए बस मैंने ये वीडियो बना दी है। अदरवाइज स्टूडेंट इतने एबल नहीं होते कि वो कट ऑफ बता दें क्या होगा, या फिर कोई भी एबल नहीं होता, वो लास्टली वो बैंक ही डिसाइड करती है, ठीक है। तो खैर इसमें मैं टाइम नहीं गवाती हूँ, मैं शुरू करती हूँ वीडियो। और जो भी ये एक्सपेक्टेशन कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा मतलब होता है ना, एनालिसिस के बाद ही हो रहा है कि लास्ट ईयर में क्या हुआ था, उसके लास्ट ईयर क्या हुआ था, बस उस हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर जो मतलब एग्ज़ाम हुआ था वो 2 जुलाई को पेपर था, ठीक है। 2 जुलाई को पेपर था, और जो इसका मतलब इसमें वैकेंसी थी वो 1000 वैकेंसी थी, ये सबको पता है। और इस बार जो पेपर आया है उसमें 1300 वैकेंसी है, ठीक है। और जबकि जब मैं अगर हम देख लें कट ऑफ जो होता है सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ा था 2 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसमें। क्योंकि मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट, मेरे पास डाटा है, 1 सेकेंड। ये देखिए, ये एक्चुअली जो है, ये जो मैं अभी आपको कट ऑफ दिखा रही हूँ, आप आराम से देखिए यहाँ पे, मैं ले लेती हूँ 1 सेकेंड। हाँ, ये जो कट ऑफ है ये 2022 का है, मतलब कि इस ईयर का नहीं, इस ईयर जो पेपर हुआ था 2 जुलाई का, ये उसका नहीं है, उसके पहले का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडर रिजर्व का देखिए 116 गया था, वहीं पे EWS 108 और 110 अप्रॉक्स OBC का गया था। एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको दिखा दिया। सोचिए अंडर रिजर्व का इतना कट ऑफ, बाकी सबका आपने देख लिया। जबकि इस ईयर अगर हम आते हैं, मतलब इस साल जो 2 जुलाई को पेपर हुआ था, वहाँ सडनली कट ऑफ में बहुत ही ज़्यादा आपको
ज़्यादा बढ़ चढ़ के कट ऑफ आपको अचानक से मिली। सबको एक्सपेक्टेशन था कि 116 गई है तो कितना कट ऑफ होगा, 117, 118, मैक्स टू मैक्स इतना ही जाएगा। बट अचानक से जनरल का कट ऑफ चला गया। एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये रहा, अचानक से जो 2 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें जनरल की कट ऑफ गई थी 127। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ चली गई थी 120 और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 124। मतलब आप सोच सकते हैं अगर सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ बढ़ा है तो वो है जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो भी है। सडनली इतना ज़्यादा, आप सोचिए कि यहाँ पे आप 116 देख रहे हैं जनरल का और ओबीसी का 110, वहीं पर सडनली 127 एंड 124। ऑलमोस्ट कह सकते हैं ओबीसी का 24 मार्क्स एवव हो गया कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में। वहीं जनरल का कट ऑफ सडनली लगभग कितना 16 मार्क्स अप्रॉक्स बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि 116 थी या फिर 127 चली गई ऑलमोस्ट, मतलब एक अप्रॉक्स मैं बता रही हूँ। एक सेकंड, 116 थी ना, सॉरी 11 मार्क्स। अब पता चला यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि आप कैलकुलेशन भी नहीं करिए, 11 मार्क्स। तो आप देख रहे हैं कि कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई हुआ था। और उसका वजह ये था कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत ईजी था। अगर आप जो जिस ईयर का मैं बात कर रही हूँ 2022 का पेपर उठाकर देखिएगा तो उसके क्वेश्चन के लेवल में था दम, मतलब लेवल अच्छा था उस क्वेश्चन का। वहीं 2023 का जो आप 2 जुलाई का पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल कम हो गया था, जबकि सीट्स उतना ही थे, 1000 सीट्स से थे। तो उसी के वजह से कट ऑफ बढ़ गया। तो बस आप ये माइंड में सोचिए। मैंने आपको ये इसलिए नहीं दिखाया है कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ 2022 का कट ऑफ क्या है, 23 का कट ऑफ है, लेकिन मैं आपको बस ये चीज़ बताना चाह रही हूँ जिससे आप खुद ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब क्वेश्चन का लेवल कम होता है तो कट ऑफ बढ़ रही है। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन का लेवल कम हो गया है तो कट ऑफ 116 है तो चलो 118 गई, नहीं, बल्कि 11 मार्क्स अप्रॉक्स बढ़ गई। 11-12 मार्क्स बढ़ना या 14 मार्क्स बढ़ना, इट्स नॉट द इजी डील। ये बहुत बड़ी बात है इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ बढ़ना, वरना स्टूडेंट तो यही डिसाइड करके आए थे कि 120 से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये सब दिखाने का मेरा रीज़न ये था कि मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो पेपर था वो पेपर का लेवल था। ऐसा नहीं कि इस बार का जो पेपर का लेवल एकदम इजी था। जो लोग आपको बोल रहे हैं ना कि हलवा पेपर था, प्री से भी नीचे था लेवल, ये तो सब फालतू की बात है और आपको विश्वास करना भी नहीं चाहिए। अगर आपने पेपर दिया है तो आपको ये सोचना चाहिए कि पेपर का लेवल था, वरना अगर ऐसा होता तो रीजनिंग या फिर मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट जाहिर सी बात है फुल में फुल अटेम्प्ट होता। क्यों हमारे मतलब अटेम्प्ट पूरे नहीं हुए? क्योंकि क्वेश्चन में था। अब ये बात अलग है कि आपको अगर 2 घंटे की जगह 3 घंटा मिले तो सारे क्वेश्चन बना लोगे, बट यू हैव लिमिटेड टाइम, राइट? तो जाहिर सी बात है अगर लिमिटेड टाइम है तो अटेम्प्ट भी कम हो रहे थे क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने घुमाया था। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ थोड़ा सा मान के चल सकते हैं कि कट ऑफ में आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ऊपर से सबसे बड़ी बात 1300 मतलब 300 अप्रॉक्स आपका ज़्यादा वैकेंसी है। तो टच वुड, मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ गिरेगी। तो अब मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि चाहे वो, अब ये नहीं कि मैं, जाहिर सी बात है मैं जनरल की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं सब्जेक्ट वाइज उसमें बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, तो जनरल की बात मैं कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ एक बात और भी कि बहुत लोग पूछते हैं कि जनरल ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ ओबीसी की ज़्यादा क्यों जा रही है। ये ऐसा ही होता है, आप देख सकते हो आरटीआई रिप्लाई में ओबीसी की कट ऑफ लास्ट ईयर भी ज़्यादा गई थी ईडब्ल्यूएस से, और उसके शायद लास्ट ईयर भी, आई डोंट नो, मुझे ध्यान नहीं है, बट ओबीसी की कट ऑफ लास्ट ईयर ज़्यादा गई थी। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चलती हूँ कि जो मैंने ओवरऑल पेपर देखा या जो भी मतलब लेवल और जो भी मतलब सीट्स वगैरह सब कुछ को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फिर से आप वर्ड ध्यान दीजिएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मुझे नहीं लगता है कि इसकी कट ऑफ 130 और 135 एंड ऑल ये सब जाने वाली। ये बहुत ही भयानक है जो भी बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि अटेम्प्ट तो खैर हुए हैं, बट मैटर इज़ व्हाट की एक्यूरेसी भी मैटर करेगी। और उन्हें एक बच्चे 2 बच्चे से कट ऑफ डिसाइड नहीं करना है, उन्हें डिसाइड करना है कट ऑफ एक एवरेज स्टूडेंट को लेके। तो मुझे लगता है, मैं जनरल की बात करती हूँ, कि अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो मुझे लगता है 115 से लेकर 120 तक कट ऑफ होगी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता है कि मतलब 125 130 या फिर
कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं 100 से नीचे चली जाएगी कट ऑफ, बट ये ऐसा भी नहीं है, ये फालतू है। ऐसा भी नहीं है कि आपका कट ऑफ 100 और 105 और 95 90 चली जाएगी, ये सब तो फालतू बात है, इतना आप इतना एक्सपेक्ट मत कीजिए। बट मुझे लगता है कि ये रेंज रहेगी। और आगे आगे तो मैंने जैसे पहले भी बोला है, बैंक ही डिसाइड करेगी कि कट ऑफ क्या है क्या नहीं है। बट एज अ एज अ मतलब होता है ना, एज अ एस्पिरेंट, या फिर अगर मैं देख रही हूँ लेवल ये सब, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। एटलीस्ट जनरल का ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज इज़ नॉट पॉसिबल। तो ज़रूर आप बताइएगा अपने एक्सपीरियंस से और सब कुछ को देखते हुए कि कट ऑफ आपके हिसाब से क्या जाएगी। बट मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया सब कुछ, एक्चुअली मैंने वीडियो में बहुत पहले ही डाल देती एक्सपेक्टेड का, बट मुझे थोड़ा सा वो मतलब मैंने बहुत बार बोला ये बात कि मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने में लेट हो सकती है। बट मैं इधर उधर ऐसे वैसे बस ये नहीं कुछ भी डाल दूँ, है ना, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने बता दिया। और बाकी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ अपने इस चैनल पे प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करें गाइस, शेयर करें, और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।